आज 8वां अध्याय गीता का अक्षर ब्रह्म योग। प्रश्न ये उठता है कि जो सप्तम अध्याय था, सप्तम अध्याय में आखिरी 29 और 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें कही कि अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रश्न कह के बता के छोड़ दिया। तो निश्चित जानिए कि वो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। जब 7वें अध्याय में अधियज्ञ, अधिभूत, आदिदेव क्या है उसके विषय में बताने लगे तो अर्जुन को जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। और भगवान ने इसीलिए हर अध्याय के अंत में कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे कि अर्जुन जानने के लिए कौतूहल वश कुछ ना कुछ ऐसी जिज्ञासा करे और उसको लगे कि हाँ अभी जानना शेष रह गया है। कहीं पर भी इन्होंने अलम यानी कि बस इतिश्री नहीं किया। हर उसमें श्रृंखला में श्रृंखला हर अध्याय को, इसीलिए 18 अध्याय हो गए गीता के, कि हर अध्याय की अंतिम कड़ी में दूसरी नई कड़ी जोड़ते चले गए और वो एक अध्याय से दूसरा अध्याय होते होते आज 8वें अध्याय में जब आ गए हैं तो 8वें अध्याय की भी देख रहे हैं कि जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के आंकड़े में भगवान ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी। आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, जब इस तरह की चीजें बोली तो निश्चित जानिए कि जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अर्जुन ही जिज्ञासा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन उवाच, अर्जुन ने प्रश्न किया और प्रश्न करना स्वाभाविक ही है। सभी लोग स्वस्वर वाचन करेंगे। किमु तदु ब्रह्म किमु अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्त अधिदेवं किम उच्यते। अर्जुन पूछ रहा है कि अब यहाँ पर पहला प्रश्न किया तद ब्रह्म, हो ब्रह्म कौन है, कैसे है, किस तरह से है। तो शुरुआत ही उसने ब्रह्म से की, नीचे स्तर से ना करके एकदम ऊंचे स्तर से की। और इतने ऊंचे स्तर से की कि उनको लगा कि अर्जुन सोच रहा है भगवान कहीं मुझे निम्न कोटि का श्रोता ना समझ ले, तो क्यों ना मैं प्रश्न ऐसा करूं कि जिससे मेरा मानसिक स्तर तो कम से कम बढ़ा हुआ लगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये तो प्रश्न ही नहीं करता है, इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो उसमें जानने में भी उसने प्रश्न ऐसा किया कि मेरे प्रभाव क्षेत्र में भगवान समझेंगे कि ये भी कुछ समझता तो है ये। क्योंकि अभी तक जो धारणा बनी थी भगवान कृष्ण की, क्या बनी थी कि ये वैदिक धर्म पुरोहित कांड से, कर्म कांडों से ही इसको इतना ज्ञान है, बाकी का शेष अध्यात्म को ये नहीं जानता। तो यहाँ पर प्रश्न उसने किया कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, और पुरुषोत्तम टाइटल दिया है कि आप तो पुरुषोत्तम है, तो निश्चय जानिए मेरी इन सारी शंकाओं का समाधान आप ही कर पाएंगे। तो पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूतम, अधिभूत क्या है, चा किम प्रोक्त अधिदेवम किम उच्यते, और ये अधिदेव क्या कहलाता है, किसे कहा जाता है, ये मुझे आप बताने का कष्ट करें। अधियज्ञ कथम को अत्र दे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गे यो असि नियतात्मवि। अब अधियज्ञ क्या है और इस देह में वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। हे मधुसूदन, मधुसूदन कहने का तात्पर्य है कि अब उसे कहीं ना कहीं भगवान की बात सुनने में भी थोड़ा चस्का आने लगा है कि ये जो कह रहे हैं इतनी लंबी बात, अभी तक तो वो अपनी मन स्थिति में ही नहीं था, लेकिन अब होते होते वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया है। अब वो सारी चीजों को जानना चाह रहा है, उसने जो जिज्ञासा की है
प्रयाण काले, जब प्राण निकलते हैं अंतिम समय में, च कथम, किस प्रकार से, गेवसी नेता, किस प्रकार से उसको जाना जा सकता है। तो अब यहाँ पर इतने सारे उसने प्रश्न कर दिए हैं, इसमें लोगों का बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं 7 प्रश्न किए गए, कुछ लोग कहते हैं 8 प्रश्न किए गए हैं। तो तरह तरह की लोग वार्ता करते हैं। तो यहाँ पर भगवान अब उत्तर देने का, उसे संतुष्ट करने के लिए पूरा उनका प्रयास है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भावोदकरो विसर्ग कर्म संगितः। ये जो ब्रह्म तुम पूछ रहे हो, ब्रह्म क्या है? वो अक्षर है जिसका क्षरण होता ही नहीं है कभी भी। संसार की जितनी भी वस्तु हैं उनका क्षरण होता है। कब होता है क्षरण? उन्होंने कहा जब से पैदा होती हैं। बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं 2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया, तो यानी कि, और श्वास भी ले रहा है, जितनी निश्चित श्वासें मिली होती हैं वो भी माइनस हो गई। भाई जब से पैदा हुआ तो वो श्वास तो ले ही रहा है, तो श्वास भी गिनती की मिलती है, और गिनती की मिलती है। वो इतनी श्वास तो अनजाने में ले गया, अज्ञानता में ले गया। हम ही लोग कितनी श्वास ले चुके हैं अज्ञानता में, ज्ञान की ओर तो अब उन्मुख हुए हैं। तो सोचो कितनी कितनी श्वास तो ऐसे ही चली गई। अब कितनी कम रह गई हैं जिनको हम पूरी तरह से, उनको भी नहीं, 24 घंटे तो एक ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में ही हम लोग डूबे रहे, और भी काम करने, आवश्यकताएं पूरी करनी है। उन आवश्यकताओं के पूरी करते रहने के बावजूद जो समय बचता है, तो आप कैलकुलेट करिए 24 घंटे में से आपके पास कितनी समय, कितनी श्वासें बचती हैं। बहुत कम समय हो पाता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में सुबह शाम या टाइम दे दें। कुछ ही लोग हैं जो दोपहर में भी समय देते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। तो हम अगर इनकी कीमत जाने तो वास्तव में एक बार विचार करें। ये चीज प्रवचन की नहीं है, ये चीज चिंतन की है। स्वयं में विचार करें कि कितनी आयु बीत गई और कितनी बीतने वाली है। और जब तक हम कह रहे हैं बीत गई, उतने टाइम में बीत गई, उतने क्षण में। जैसे हेराक्लाइटस ने कहा ना कि कोई आदमी एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सुनने में तो अटपटा लगता है, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि तब तक पानी आगे बह गया होता है, उतने क्षण तट पुराना हो गया, काल अवधि चली रही है। तो जो सब चीजें चल रही हैं, घटनाक्रम, काल को हम रोक नहीं पाएंगे। 2:01 हुआ, फिर 1 सेकंड हो गया, तो इस तरह से काल की भी गति है, उसको भी हम पकड़ नहीं पाएंगे, समय को पकड़ नहीं सकते। तो जो चीजें हो रही हैं, होती जा रही हैं, बीतती जा रही हैं। और अक्षर कैसा है? जिस पर काल का, देश काल परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता, उसको उन्होंने अक्षर को ब्रह्म कहा, जिसका क्षरण ना हो। और यहाँ उनके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं सब क्षरण होने वाली हैं। तो वो ब्रह्म क्या है? परम है, स्वभाव वो अध्यात्म उच्चते। और अध्यात्म क्या है? हम सबका स्वभाव है। लेकिन तुमने देखा होगा कि हम किसी किसी आदमी को आध्यात्मिक कहते हैं, अरे बड़े आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म शब्द जो है आत्मा से ही बना है, तो आत्मा है तो हम सबके अंदर, लेकिन उस आत्मा को हम उस ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं। और आत्मा को अगर हम, यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है सप्तमी विभक्ति में, मैं और पर होता है। तो अब हम अध्यात्म में ज्ञान को स्वीकार करें तो, या ज्ञान की चर्चा परिचर्चा करें, तो अगर हम अध्यात्म में आत्मा का भी अनुभव करते हुए और आत्मा से संबंधित जो हमारे सारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सबके ऊपर जो अधिष्ठाता के रूप में होंगे। एक तो वो अधिष्ठान है जो इन सारी इंद्रियों का अधिष्ठान है, जो जिसे हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, सरल भाषा में ऐसे समझ लो, वो हमारे शरीर का अधिष्ठान है। लेकिन फिर भी वो किसी और अधिष्ठान पर निर्भर है। जीवात्मा अपने आप में पूर्ण तो नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश कहा गया है, ममेवांशो, उसका अंश है। लेकिन वो फिर भी वो अधिष्ठान है। अगर वो ना हो,
अंश है, आपके अंश से क्या काम चलेगा? वो ना हो तो तुम्हारी आंखों में देखने की सामर्थ्य ना हो, कानों में गीता सुनने की सामर्थ्य ना हो। ये जो सामर्थ्य मिली है किससे? उस आत्म से ही, अध्यात्म से ही। लेकिन जब हम बहुत चिंतन मनन करते हैं तो फिर हम उनकी चर्चा परिचर्चा, आत्मावारे द्रष्टव्य मंतव्य, देखो, श्रवण करो और मनन करो। सुने हुए का मनन करना अति आवश्यक है, अन्यथा वो आपका ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। वो केवल चरवण क्रिया होगी, सुनी सुनाई बात होगी। आपकी वो कब बनेगी? जब आप मनन करेंगे। और मनन करके, हमारे घर में हम बाजार से वस्त्र लेके आते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ही तो नहीं अलमारी में फेंक देते, उसको तहा के, तय लगा के सही ढंग से सिस्टम से रखते हैं। आपने यहाँ बहुत सारी हजारों बातें सुनी, उन बातों को सुन के आप क्या कर रहे हैं? मनन के द्वारा एक व्यवस्थित क्रम में, एक जैसे आपने समझा है या समझने में कोई शंका है तो उसका हमने कभी प्रश्न कर लिया, या जिज्ञासा या कौतूहल, उसको शांत करने के लिए हमने प्रश्न कर लिया गुरु से कि हमें ऐसे ऐसे शंका हो रही है, क्या ये ऐसा है? तो मनन करने के बाद ही वो आपका ज्ञान बन पाएगा, अन्यथा वो ज्ञान ज्ञान नहीं होगा। आप केवल श्रवण करोगे, श्रवण करके चले जाओगे और रास्ते में इतने घटनाक्रम होते हैं कि यहाँ का सुना हुआ सब भूल जाओगे। अगर उसे कस के नहीं श्रवण करा या ध्यान से नहीं श्रवण किया, अगर श्रवण करा है अच्छे, सारी भित्ति काय पे श्रवण पे खड़ी है, अच्छे से श्रवण किया तभी मनन कर पाओगे, घर जाके विचार कर पाओगे, नहीं तो वहां तक जाने में भूल ही जाओगे। तो हमारा श्रवण और मनन और उसके बाद निधि ध्यासन, वो निधि ध्यासन फिर हम तय लगा लगा के अपने चित्त में उस ज्ञान को रखते हैं। तो अब उस ज्ञान को जब हम रखते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं तो वो हमारी स्थिति क्या, जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है। जब हम आत्म की विवेचना करते हैं, आत्म पे चर्चा परिचर्चा करते हैं, आत्म अधिष्ठान जो है, जब अधिष्ठान की बात करते हैं, अधिष्ठान समझे ना, दो तरह से हुआ। हमारे इस सारे शरीर का अधिष्ठान आत्म, और ये भी फिर किसी और अधिष्ठान में जो परमात्मा है, ये अधिष्ठान भी उस अधिष्ठान में जुड़ जाता है। इसकी परिपूर्णता उस अधिष्ठान से है और हमारी परिपूर्णता इस अधिष्ठान से है। लेकिन बीच में साधना पक्ष जो दिया है वो काहे के लिए दिया है? इस अधिष्ठान का मिलन उस अधिष्ठान से हो जाए, अन्यथा वो लगातार जन्म जन्म लेता रहेगा। ये अधिष्ठान हमें मिला है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मिले हैं, अंतःकरण मिला है और बहिकरण, दो चीज हैं। करण क्या होते हैं? उपकरण। उपकरण क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है। तो अंतःकरण से समझ लो अंदर वाले करण, और बहिकरण ये हमारी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही आ जाती हैं। तो अंतःकरण और बहिर्करण दोनों चीजों का अधिष्ठान जो है, अगर हम चाहें तो इन उपकरणों से हम चाहें तो बहुत अच्छी चीज बना लें और चाहें तो बहुत डिस्ट्रक्टिव कर दें, क्योंकि अब करणों के अधीन में है। वो स्वतंत्र होते हुए भी कहीं ना कहीं तुम्हारे उपकरणों पर डिपेंड है कि तुम चाहो तो इसे नसैनी है, पूरी नसैनी सीधी खड़ी हुई है, अब चाहो तो ऊपर चढ़ जाओ और चाहो तो नीचे उतर जाओ, नसैनी तुमसे मना तो नहीं करेगी। ऐसे ही जो तुम्हारा अधिष्ठान है वो मना नहीं करेगा, लेकिन जब सत्संग में जाओगे वहां बुद्धि खुलेगी, अंतःकरण तुम्हें समझाएगा कि नहीं ये बात है तो गलत, इसको हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके कुसंग इतना हावी हो जाता है कि सत्संग की बातें नीचे दब जाती हैं और आपको लगता है कि नहीं, जो हमारे लोग लोकाचार में आसपास के जो लोग कह रहे हैं वही सही हो सकता है। हम जान रहे हैं कि असत्य है, लेकिन फिर भी हम सत्य मान के फॉलो कर रहे हैं हम। तो अधिष्ठान का अधिष्ठान में मिलन हो, इसी के लिए साधन चतुष्ट है, षट संपद, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये सब जो किए गए हैं इनका कारण यही है कि अधिष्ठान को बार बार इन कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का सहारा ना लेना पड़े। तो ये एक तरह से स्वभाव कह दिया गया, स्वभावो अध्यात्म उच्चते, ये हमारा सबका
स्वभाव है, और स्वभाव है इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इस स्वभाव को आगे हमें और अधिष्ठान से मिलाना है, परमात्मा से इसको मिलाना है। भूत भावोत भव करो विसर्ग कर्म संहिता। और जिसको हम कर्म की संज्ञा देते हैं कर्म की संज्ञा देने के लिए संसार की जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, या जड़ जंगम है या भौतिक वस्तु है, ये जो भी है, तो इसमें हमारी क्या है, कर्म रूपी शक्ति लगती है। और जब शक्ति लगती है तब उससे नई चीज का उद्भव हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए कर्म को संज्ञा, शक्ति की संज्ञा दी गई है। अगर आप अपने अंदर से आप सोचो बैठे रहे, काम ना करना पड़े, काम हो जाए। अगर भोजन भी बनाना है तो क्या करना होगा, कर्म यानी कि अपनी शक्ति का क्षरण करना पड़ेगा, शक्ति लगानी पड़ेगी, तभी वो आपको संपन्न हो पाएगा। चौथा है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम अधियगो अहमेवात्र देहे देभ्रतामवर। अब यहाँ पर अर्जुन को बड़ा अच्छा टाइटल दिया है। अभी तक कुरुनंदन कहते थे, प्रथापुत्र कहते थे, ये सारे टाइटल क्या थे, धनंजय कहते थे, पार्थ कहते थे, ये सब के सब टाइटल क्या थे, उनके कुल खानदान से संबंधित, रिश्ते से संबंधित। अब यहाँ पर देवभ्रताम नर श्रेष्ठ, जितने भी नर हैं संसार में तुम उन सबसे श्रेष्ठ हो। उसको इतना ऊपर पहुंचा दिया कि अब ये कैसे नहीं समझेगा कि जितने भी देहधारी हैं उन सब में तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। उत्पत्ति और विनाशशील प्राणी समूह, जो जितना भी देखा गया है, जो उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रही है, मच्छर हैं, भुनगे हैं, पतंगे हैं, तो इनको अधिभूत कहा गया है। समष्टि लिंग शरीर का अभिमानी हिरण्य अधिदेव जिसे कहते हैं ना, अधिदेव यानी कि हिरण्य में हिरण्य गर्भ, जो स्त्रोत पढ़ा जाता है ऋग्वेद में भी, तो हिरण्य गर्भ जिसकी वजह से ये सारे सारे देवी देवता और ये सारी सृष्टि जो हुई है हिरण्य गर्भ की। और अधियज्ञ अहमेवात्र, अधियज्ञ मैं वासुदेव हूं। आप से अन्न की शुद्धि कही जाती है, विचार की शुद्धि कही जाती है, किसी की चुगली मत करो, क्रोध मत करो, माया मोह ममता मत करो। ये सारी बातें क्यों कही जाती, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, अधियज्ञ रूप में वासुदेव बैठे हुए हैं। आपको लगेगा कि भगवान तो सुनते नहीं है और हमसे बहुत दूर हैं। अब उन्होंने सबको अलग अलग बता दिया, लेकिन खुद वो अंदर बैठे हुए हैं। और अध्यात्म को क्या कहा, आपका स्वभाव है, वो स्वभाव है, और वासुदेव रूप में वो अंदर विराजमान है। तो सोचिए, आपकी हर परिकल्पना, हर भाव विचार के वो श्रोता हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। उनसे आप कोई भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते। जमाने से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो अधियज्ञ रूप में है उनसे तो झूठ बोला ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो अधिभूत है वो नाशवान वस्तु है, भौतिक वस्तु है। और जो हिरण्यगर्भ है वो सारे विराट संसार को बनाने वाले हैं। जगत की जितनी भी चीजें हैं सब उन्होंने ही बनाई हैं। और अधियज्ञ यहाँ पर वो अधियज्ञ के रूप में हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। तो मोटा मोटा समझ लो कि अधिभूत हो गया वो, और सब जीवों में अधिकृत कर रखा है। हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, बिना उसके तो बन ही नहीं पाएंगे। प्रकृति के बिना सृजन नहीं होगा। प्रकृति सब में अनुस्यूत है, लेकिन प्रकृति के साथ साथ पुरुष भी हर एक में अंदर से अनुस्यूत है। पांचवा श्लोक है,
अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशय। अंत काल में जो पुरुष मेरा स्मरण करके कलेवरम ने शरीर को छोड़ता है, स्मरण मुक्त्वा मेरा स्मरण करता हुआ, स याति स मदभाव याति नात्र, इसमें कोई संशय नहीं है, वह मदभाव मेरे ही भाव को और मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये बात मैं आपसे भी कह रही हूं कि इस बात में कोई संशय नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज क्या है? अंत काले। ये तो हम लोग बहुत दिन से गीता में सुनते, अंतमति सगति।